चीजें हमें आज डिस्कस करनी है। Today our topic will be excretory product of animals. The main excretory products are the ammonia, urea, uric acid, trimethylamine oxide, hypoxanthine। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस होते हैं। मगर हम इस जगह पे जिन चीजों को हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे, जिस चीज को हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे, उनमें हमारे पास तीन चीजें हैं। थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द अमोनिया, एंड अदर वन इज द यूरिया, एंड थर्ड वन इज द यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि ये मटेरियल्स जो हम स्पेशली आज डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरीके से और कैसे हमारी बॉडी के अंदर या किस जानदारों के अंदर जो है कौन सा मटेरियल जो है ये प्रोड्यूस होता है या बनता है। तो बेटा पहली चीज जो हमने स्टार्ट करी थी वो ये कि किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जब एक्सक्रिएटरी मटेरियल बनता है तो उनमें दो चीजें कॉमनली यूज होती हैं। वन इज द प्रोटीन एंड अदर इज द न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं जब यूज होते हैं तो इनमें से अमोनिया बनता है। कल मैंने आपको अमाइनो एसिड का जो है केमिकल फार्मूला भी बना के दिखाया था कि अमाइनो एसिड किस तरीके से होते हैं। अमाइनो एसिड ये है बेटा COOH कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, और उसके बाद NH2 and third one is the hydrogen and next one is the radical group। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चार चीजें जो हैं, वन इज द अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रेडिकल। ये चारों चीजें जो हैं किसके साथ अटैच्ड होती हैं? दैट ऑल आर अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन। all are attached with the अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इस सेंट्रल कार्बन को कहते हैं। अब जब प्रोटीन की क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी या उसके बाद जो है हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम होगी, तो अल्टरनेट टू कार्बोहाइड्रेट वी आर यूजिंग द प्रोटीन्स स्पेशली इन द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो उस दौरान जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, ये NH2 अमाइन ग्रुप रिलीज होता है और इसके साथ ये हाइड्रोजन भी ऐड होता है और उससे किस चीज की फॉर्मेशन होने के चांस होते हैं? NH3 फॉर्म होता है। स्पेशली NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। दिस इज अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अमोनिया अब जो है इस तरफ भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, ADP, ATP, NADPH या वो तमाम चीजें जिनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो उस न्यूक्लिक एसिड के लिए भी हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उनमें जो एक चीज हमारे पास हमने पढ़ी थी वो न्यूक्लिक एसिड के लिहाज से हमने डिस्कस किया था। न्यूक्लिक एसिड के लिहाज से बेटा हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड को हमने डिस्कस किया था। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड जब बर्न होता है, ब्रेक होता है, तो उनमें बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होती है पेंटोज शुगर, दूसरी होती है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा जो पार्ट है वो फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड।
ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें न्यूक्लियोटाइड से बनती हैं। न्यूक्लियोटाइड जब ब्रेक होता है तो उसमें से, अब न्यूक्लियोटाइड ब्रेक होने से कौन सी चीज, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज निकलती है। कौन सी बेटा, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमाइन, EI और SL। एडेनाइन, A फॉर एडेनाइन, G फॉर गुआनाइन, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थायमाइन, U फॉर यूरेसिल। ये नाइट्रोजन बेसेस हैं। अब इन नाइट्रोजन बेसेस के अंदर क्या पाया जाता है, अमाइन ग्रुप NH2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, NH2 पाया जाता है। अब ये NH2 जब इनसे रिलीज होता है तो फिर उनमें से किस चीज की फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो एक चीज तो तय हो गई अब कि तमाम जानदार जो तमाम एनिमल्स हैं वो पहले स्टार्ट में अमोनिया बनाते हैं। पहले स्टार्ट में अमोनिया बनाते हैं। उनकी पहली जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट उनकी बॉडी के अंदर बनती है वो अमोनिया बनती है। यूरिया या यूरिक एसिड ये बाद में बनते हैं। पहले क्या बनता है, अमोनिया। पहले पहले अमोनिया बनता है। फर्स्ट प्रोडक्शन विल बी अमोनिया। पहली पहली जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बॉडी के अंदर प्रोडक्ट होगी वो अमोनिया है। तो अब डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डिपेंड करता है कि जो जानदार जितना पानी बॉडी से रिलीज करता है, अगर ज्यादा पानी रिलीज करता है तो वो अमोनिया रिलीज करेगा। अगर पानी बिल्कुल कम रिलीज करता है तो वो यूरिक एसिड रिलीज करेगा। अगर नॉर्मल क्वांटिटी में, जैसे ह्यूमन है, जैसे मैमल्स हैं, जैसे एम्फिबियंस हैं, नॉर्मल क्वांटिटी में अगर अमोनिया पास करना चाहते हैं तो वो यूरिया बनाते हैं। दोबारा देख लें, दोबारा सुन लें। वो तमाम जानदार जो ज्यादा क्वांटिटी में अपनी बॉडी से अमोनिया को पास करना चाहते हैं वो क्या बनाते हैं, ज्यादा पास करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो वो जो है डायरेक्टली वाटर की मदद से उसको पास करवाते हैं। जो पानी बिल्कुल कम अपनी बॉडी से पास करवाना चाहते हैं, ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर रखना चाहते हैं, वो क्या बनाते हैं, यूरिक एसिड। और जो पानी कुछ बॉडी में कुछ यूरिन में पास करते हैं वो यूरिक एसिड बनाते हैं। तो पहले अमोनिया बनता है और कुछ जानदार ऐसे जो अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में ही पास करवाते हैं। तो मीन्स उसका मतलब क्या है कि दे हैव एबिलिटी टू पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो ऐसे तमाम जानदार जो अपनी बॉडी से ज्यादा पानी को रिलीज करवाएं, ऐसे तमाम जानदार जो अफोर्ड करें कि हमारी बॉडी से भले जितना भी पानी रिलीज हो जाए कोई इश्यू नहीं है, जहरीले मादे हमारी बॉडी से पास हो जाएं तो वो क्या पास करते हैं, अमोनिया पास करते हैं। और वो जानदार जो थोड़ा सा पानी बॉडी में रखना चाहते हैं और थोड़ा सा पानी यूरिन में पास करना चाहते हैं तो वो यूरिया रखेंगे, यूरिया अपनी बॉडी के अंदर बनाएंगे। और तीसरे होते हैं बेटा वो जानदार जो अपनी बॉडी से बिल्कुल ही नहीं चाहते कि पानी बॉडी से रिलीज हो जाए, ज्यादातर पानी वो अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं, तो वो यूरिक एसिड बनाते हैं। इनके फार्मूला भी हैं, ये वन बाय वन में डिस्कस करता हूँ कि इनके फार्मूला क्या है। आप इस जगह पे मैंने एग्जांपल भी दिए हुए हैं, कल भी बताया था मैंने कि तमाम फ्रेश वाटर फिश फ्रेश वाटर फिश और इनवर्टिब्रेट सॉफ्ट बॉडीड वर्म्स हैं या सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बोन्स नहीं होते, वो कौन सी चीज पास करते हैं, अमोनिया पास करते हैं। और दूसरे जानदार कल मैंने बताया था कि ये अमोनिया डायरेक्टली पास नहीं करते। ये क्या करते हैं बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मदद से, इंजाइम्स की मदद से, डिफरेंट प्रोसेसेस की मदद से ये जानदार अपने यूरिन में क्या पास करते हैं, यूरिया पास करते हैं। क्या क्या करते हैं बेटा, यूरिन में यूरिया पास करते हैं। उनकी बॉडी में जब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अमोनिया बनता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं लिवर में।
रिएक्ट करवाते हैं लिवर में, और उसके लिए यूरिया साइकिल होता है या अर्निथाइन साइकिल भी कहा जाता है उसको। मगर इस जगह पे आप सिर्फ याद रखें कि इसको यूरिया साइकिल कहा जाता है, और उस यूरिया साइकिल के अंदर डिफरेंट इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और उसकी मदद से यूरिया बनता है। यूरिया का फार्मूला है बेटा CONH2 और over2। तो अमोनिया का फार्मूला क्या है NH3, और यूरिया का फार्मूला क्या है CONH2, और यूरिक एसिड का फार्मूला है बेटा C5O3N4H4। तो ये चार चीजें हैं। यूरिया में C5O3N4H4 आ जाता है इसमें। और इसके बाद जो है ये कौन से जानदार हैं जो इस चीज को रिमूव करते हैं? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और उसके बाद जो है रेप्टाइल्स और सिनेल्स हैं इसके अंदर यूरिक एसिड के लिहाज से। और जो मेमल्स के इनके अंदर जो यूरिया बनता है वो कॉमनली मेमल्स में, एम्फीबियंस में, शार्क में और बोनी फिशेस में। हमने कल पढ़ा था कि ओस्टियकथाइसिस की जो फिशेस मैंने फिगर बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि वो यूरिया और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं यूरिन में। जो कल हमने मेरीन वाटर फिश को डिस्कस किया था, तो मेरीन वाटर जो फिश है वो कौन सी चीज डेवलप करती है, कौन सी चीज रिलीज करती है? वो यूरिया ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को बॉडी से पास करती है या रिलीज करती है। दिस इज अ यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड, तो आपको क्या याद रखना है कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जब ब्रेक होंगे, बहा होंगे, तो उनमें से बनेगा अमाइन ग्रुप या अमोनिया बनेगा। अब ये अमोनिया जो है कुछ जानदार डायरेक्टली पास करते हैं, और कुछ जानदार जो है उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए वो अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाते हैं। तो ये भी इसी तरीके से करते हैं, अमोनिया को NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं इस तरीके से। अब हम बेटा आ रहे हैं इनके डिफरेंस की तरफ, ताकि आपको डिफरेंस का भी पता चले कि अमोनिया क्या है, यूरिया क्या है, यूरिक एसिड क्या है, इनमें डिफरेंस कौन सा है, और कौन सी चीज ज्यादा टॉक्सिक, कौन सी चीज लेस टॉक्सिक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लिक जिसको लेनी है वो ले लें, या लिखना है तो भले लिख लें। हम बेटा आगे आते हैं तो नेक्स्ट चीज जो इसी चीज को हम कैरी ऑन करेंगे, तो एक्सक्रिएटरी एनिमल्स, एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स में मैंने पहले ही आपको बताया कि अमोनिया, यूरिया, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड और ये हाइपोजेंथाइन वाले केमिकल्स में ये आ जाते हैं। हमारा जो आज का टारगेट है वो ये तीन चीजें हैं जो मैं इस जगह पे लिखूंगा, और आपको समझनी भी है, और कहीं पे इशू हो तो आप पॉइंट नोट करते जाएं, ताकि आफ्टर क्लास जो है आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकें। पहली चीज है बेटा अमोनिया। फर्स्ट वन इज अमोनिया। नंबर वन दैट इज अमोनिया। और नंबर टू दैट इज द यूरिया। And number third is uric acid. यूरिक एसिड। अब इन तीनों के फार्मूला लिख जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंस आता रहता है। NH3 अमोनिया, CONH2
over to urea C5O3 N4H4, कौन सी चीज है? ये यूरिक एसिड है। ये क्या है बेटा? यूरिक एसिड है। अब इन तीनों चीजों को हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या है, किस तरीके से है। अब देखते जाएं बेटा। ये अमोनिया, अमोनिया जो है दिस इज मोर टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो है अमोनिया। दिस इज लेस टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक and this is slightly toxic या least toxic you can say। slightly toxic है ये। क्या बेटा? अमोनिया सबसे ज्यादा जहर है, सबसे ज्यादा जहरीली चीज अमोनिया है। और उसके कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक क्या है? यूरिक यूरिया है। सबसे कम जो टॉक्सिक है वो क्या है? यूरिक एसिड है। तो इस तरीके से यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो अमोनिया जो है मोर सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर है। पानी के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? अमोनिया की है। और ये लेस सॉल्युबल है। और ये क्या है बेटा? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। स्लाइटली, स्लाइटली सॉल्युबल है ये, स्लाइटली सॉल्युबल है। और उसके बाद जो है केन पास लिख सकते हैं, केन रिलीज without water in solid form। तो ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल में बॉडी से पास आउट हो सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, मगर ये दोनों जो है सॉलिड फॉर्म में पास नहीं हो सकते। यूरिया और अमोनिया ये सॉलिड फॉर्म में कभी भी पास नहीं हो सकते। जबकि अगर बॉडी के अंदर ज्यादा पानी चाहिए, भले जानदार अपनी बॉडी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लें, तो ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल में सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में भी पास हो जाते हैं। क्योंकि ये जो है यूरेट्स, ये जो होते हैं यूरिक एसिड पास करने वाले जानदार उनमें। और दूसरी चीज बेटा, ये अमोनिया जो है ये डू नॉट रिक्वायर्ड एटीपी फॉर फॉर्मेशन इन ट्रांसपोर्टेशन, do not required, do not required ATP फॉर्मेशन में। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन से अगर इनको बाहर निकलना है तो ये सेल मेम्ब्रेन से अल्टीमेटली पास हो जाते हैं। इनको जो है किसी एटीपी या एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इनको क्या होता है? रिक्वायर्ड एटीपी, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एटीपी। और जबकि इसको भी एटीपी रिक्वायर्ड है। और एक और चीज ध्यान में रखें कि जो यूरिया है दिस इज लेस टॉक्सिक, अबाउट 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया। तो 1 लाख से भी ज्यादा टाइम जो है लेस टॉक्सिक ये यूरिया है।
आप समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी कितनी अब कम हो सकती है। जो अमोनिया है, अमोनिया रिक्वायर्ड मोर वाटर टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी, required required more water to pass out from the बॉडी से पास आउट करने के लिए, इस मटेरियल को पास आउट करने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए, ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, पानी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, पानी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ये जो हैं, ये जो हैं इस तरीके से, इनको अगर हम देखें तो लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है। और इस जगह पे मैंने लिखा है कैन पास आउट विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। तो इस तरीके से जो यूरिया है और यूरिक एसिड है और अमोनिया है, इनमें आप डिफरेंस लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या है बेटा? ये अमोनिया जो है सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है, यूरिक एसिड स्लाइटली टॉक्सिक है। और अमोनिया जो है मोर सॉल्युबल है पानी में, यूरिया लेस सॉल्युबल है, और ये जो है स्लाइटली सॉल्युबल है, या अगर पानी नहीं भी मिले तो विदाउट वाटर जो है ये बॉडी से पास आउट हो जाते हैं विद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और उसके बाद जो है इनमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर्मेशन में, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती इसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में, और उसके बाद इनको रिक्वायर्ड होती है एटीपी, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको पास करने में, मूव करने में, या उसके बाद जो है इनकी फॉर्मेशन में भी एटीपी रिक्वायर्ड होती है। तो ये डायरेक्टली क्या बनते हैं? डी अमाइनेशन से बनते हैं। डी अमाइनेशन, डी अमाइनेशन आगे चलकर रिजल्ट होता है NH2 देन NH3 देन NH3। पहले क्या बनता है डीअमाइनेशन में? अमाइन ग्रुप निकलता है। जब अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप बेटा रिलीज हो तो उसको हम डीअमाइनेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम द amino acid, या removal of amine group from the nucleic acids nucleotides, that's known as D means removal, deamination means removal of amino group, that's known as the deamination। और अमोनिया की फॉर्मेशन that's known as ammonification, ammonification is removal of amine group is known as a deamination, formation of ammonia is known as ammonification, ammonification कहा जाता है। और इस जगह पे बेटा हम लिख सकते हैं कि ये NH3 रिएक्ट करता है या एड होता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? यूरिया मिलता है। और इनमें भी सेम आप लिखेंगे NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों चीजें जब आपस में ऐड होंगी तो इनमें से बनेगा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो अब जो है आप इनके एग्जाम्पल्स भी आप जानते हैं
कि अमोनिया का जो हमारे पास एग्जांपल है, जिस जानदार के अंदर अमोनिया बनती है, अमोनिया जो बनती है बेटा वो किसके अंदर, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पहली चीज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फ्रेश वाटर फिश के अंदर स्पेशली आप कहें, या उसके बाद जो है सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स या वर्म्स के अंदर ये बनते हैं। और जो यूरिया है वो किसके अंदर, मेमल्स में, और उसके बाद एम्फीबियंस में, और उसके बाद बोनी फिशेस के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन होती है। बोनी फिशेस, मेमल्स, और उसके बाद जो है एम्फीबियंस, ये यूरिया बनाते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इस जगह पे लिख सकते हैं, इसमें तो जगह नहीं है, इसमें आप मेमल्स लिख सकते हैं और एम्फीबियंस वाले जानदार लिख सकते हैं, और फिश भी लिख सकते हैं, मगर आप लिखेंगे बोनी फिश। इसके अंदर जो है बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स हैं, और बहुत सारे जानदार जो हैं उसके अंदर या इस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जहन में होना चाहिए कि अमोनिया क्या है, दैट इज अ मोर टॉक्सिक। सबसे ज्यादा केमिकल जो हमारे जिस्म के अंदर जहरीला बनता है वो अमोनिया है, और उस अमोनिया से कम टॉक्सिक जो चीज है वो है यूरिया। यूरिया CONH2/2, और यूरिक एसिड बेटा C5O3N4H4, दैट इज स्लाइटली टॉक्सिक इन नेचर। और उसके बाद जो है अमोनिया सबसे ज्यादा पानी के अंदर हल होने वाली चीज है, तो दैट्स व्हाई दैट्स मोर सॉल्युबल। यूरिया पानी के अंदर कम हल होती है, मगर हल होती है, जैसे पानी यूरिया हम जो है यूरिन के अंदर पास करते हैं, तो अमोनिया के कंपैरिजन में लेस सॉल्युबल है। आप एक और पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं कि अमोनिया दैट इज मोर सॉल्युबल देन यूरिया एंड यूरिक एसिड। एंड यूरिया के बारे में आप इसके बारे में आप कह सकते हैं, किसके बारे में, यूरिया के बारे में आप कह सकते हैं कि यूरिया इज लेस soluble देन द अमोनिया एंड मोर soluble देन द यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड के लिए आप कह सकते हैं कि दैट्स लेस soluble देन अमोनिया एंड यूरिया। और एक और चीज कह सकते हैं कि अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिया एंड यूरिक एसिड। आप कह सकते हैं कि यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन यूरिक एसिड, सॉरी लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड। दोबारा सुन लें, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया is less toxic than ammonia and more toxic than uric acid, and uric acid is slightly toxic and this is less toxic than ammonia and urea। तो इस तरीके से हमारे पास एक और चीज है कि अमोनिया की फॉर्मेशन में और अमोनिया की ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती, बिकॉज दैट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट इज अ गैसियस मॉलिक्यूल। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मॉलिक्यूल होता है, तो ये मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इनकी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसमें इनको एटीपी रिक्वायर्ड हो। मगर यूरिया की फॉर्मेशन, यूरिया की ट्रांसपोर्टेशन, because that is a large molecule than the ammonia and uric acid, ammonia, that's why they require the ATP। और जबकि यूरिक एसिड जो है वो तो ज्यादातर बॉडी से बगैर पानी से ही पास आउट हो जाता है, क्योंकि उसकी कोशिश होती है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ वंस टाइम आ जाए, वंस टाइम जो है बॉडी से एक्सक्रिएट होकर किडनी से इसके अंदर आ जाए अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ। फिर भले पानी दोबारा बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, सारे का सारा एब्जॉर्ब कर ले, ये सॉलिड की फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ भी पास हो जाएगा। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ा था, या आपने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ा होगा, तो वहां पे मेल पिगन ट्यूब्यूल्स होती हैं, कॉकरोच की बॉडी से एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट करती हैं, यूरिक एसिड को डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल दें, और डाइजेस्टिव सिस्टम से यूरिक एसिड आकर रेक्टम में जमा हो जाता है, और रेक्टम के अंदर फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वो पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में, अगर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है
उससे पानी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है तो वो पैलेट की फॉर्म में, अगर कम बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो वो पैलेट की फॉर्म में ये चीज एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं जो कॉमनली हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद अमोनिया रिक्वायर्ड मोर वाटर, अमोनिया को ज्यादा पानी चाहिए क्योंकि अमोनिया इज मोर टॉक्सिक। यू नो वेरी वेल, वाटर इज बफर। बेटा पानी क्या है? बफर है। पानी की हमेशा कोशिश होती है कि जहां पे भी जहर फैल रही है, जहां पे भी पीएच कम हो रही है, जहां पे भी टेम्परेचर का इशू है, कुछ भी है, तो ज्यादातर पीएच को मेंटेन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? वाटर को यूज करते हैं। तो वाटर इज नोन एज बफर। सो अमोनिया जब ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा होता है, ज्यादा जो है पोल्यूशन फैला रहा होता है, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम उसके साथ पानी ऐड करते हैं। तो हमें भी जब पेशाब में जलन होती है, यूरिनेशन में सड़न या जलन होती है यूरिन करने के दौरान, तो उसमें ये होता है कि यूरिन की पीएच में फर्क आ जाता है। यूरिन की पीएच बेटा होती है 5, स्लाइटली एसिडिक है। 5 पीएच होती है यूरिन की। पानी और यूरिन में हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं? क्योंकि पानी जब हम स्किन में लगाते हैं तो वो न्यूट्रल है, वो आपकी स्किन को कुछ भी नहीं करेगा। आपको एहसास गीलापन जरूर होगा मगर आपको सड़न या जलन नहीं होगी। जबकि यूरिन जब हमारी बॉडी में लग जाता है तो वहां पे जलन या सड़न का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच हल्की सी एसिडिक है, 5 पीएच है। तो इस वजह से वो हमारी बॉडी के लिहाज से जो है कुछ कंडीशंस के लिहाज से वो सही भी नहीं है। तो अमोनिया डायरेक्टली बनता है और यूरिया जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन से बनता है। यूरिक एसिड ऐसे ही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन से बनता है। अमोनिया जो हमारे पास जानदार, हम हमारी बॉडी के अंदर पहले अमोनिया बनता है। हर जानदार में पहले अमोनिया बनेगा। जो जानदार अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में पास करेंगे वो ज्यादा पानी बॉडी से रिलीज करेंगे। और जो जानदार चाहते हैं कि पानी मेरी बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रहे, तो वो अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में पास नहीं करते। अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड करके यूरिया या यूरिक एसिड बनाते हैं। हमारी बॉडी में भी अमोनिया बनता है, हमारी बॉडी में भी यूरिया बनता है, हमारी बॉडी में भी यूरिक एसिड बनता है, मगर इन तीनों में मैक्सिमम क्वांटिटी यूरिया की बनती है। तो इस वजह से हम अपने आप को यूरिया रिलीजिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दोबारा सुन लें, हमारी बॉडी में भी थोड़ी सी परसेंटेज, 0.3% नियर अबाउट 0.3 या लेस अमोनिया भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है। जबकि यूरिया जो है वो ज्यादा, मोर देन 2% जो है हमारे पास यूरिन के अंदर यूरिया होता है। 95% हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? वाटर। बाकी 2 to 3% जो हमारे पास क्या होता है? यूरिया होता है। और बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है अदर मिनरल्स एंड साल्ट्स जो है हम बॉडी से पास आउट करते हैं या रिलीज आउट करते हैं। तो आज जो है इतने तक ही हम पढ़ेंगे।